एक लड़की की मौत हो जाती है। मौत होने के क्या, उसकी लड़की की एज है 17-18 साल। लड़की को जो है किडनी फेल होने के बाद उसकी एक्सपायर हो जाती है। घर वाले बहुत परेशान हैं। और मौत के बाद जो घटना घटती है वो शायद आपने आज तक सुनी हो या न्यूज़पेपर में आपने जरूर पढ़ी होगी थोड़ी बहुत घटना, जो उसके लोकल लोग हैं, जानने वाले होंगे, पहचानते भी होंगे उसको ना। राम राम आपको सभी को। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आज एक घटना लेके आया हूँ ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से, जिसमें कि ठाकुर द्वारा में काशीराम कॉलोनी है। वहाँ पे एक शमशान घाट है, हिंदू शमशान घाट। उसमें 2 लाश पड़ी हुई हैं और लोग देखते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कब से पड़ी हैं, कौन है। यहाँ पे ढूंढ भाल के पता लगता है जो शमशान घाट का जो रखवाला होता है, एक आदमी होता है वहाँ पे, उसका नाम है राजेंद्र सिंह, राजेंद्र गिरी बोलते हैं शायद उसको, बंदे को। राजेंद्र गिरी और उसका चेला नीतीश कुमार, दोनों की डेड बॉडी, दोनों के सर को इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि मतलब किसी ने उसमें गुस्सा निकाला है अपना, कि मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन हो उसके ऊपर निकाला गया है। 2 लाश एक साथ पड़ी हुई। पुलिस आती है, मामले की जांच करती है, लेकिन किसी से उनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी बेरहमी से उन दोनों को मारा गया है, जो बताना नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं पिछले साल 28 अक्टूबर 2019 की। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में हुई है 2019 में। घटना जो है वो मैं लड़की पे आता हूँ, जो फर्स्ट मैंने आपको लड़की के बारे में बताया। लड़की एक्सपायर हो जाती है। लड़की के भाई बहन परिवार है, सब लोग, भाई घर में जवान बच्ची एक्सपायर होगी तो भाई का कहीं ना कहीं बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, सभी भाइयों का यही होता है। तो लड़की को जो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन भाई का मन है कि वो बार बार बहन को याद कर रहा है। तो हमारे यहाँ के कुछ जगह पे ये रिवाज है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, कि अंतिम संस्कार करने के बाद, कि जब लाश को जलाने के बाद छोड़ के जाते हैं, कि जब उसको डेड बॉडी ठंडा हो जाएगी उसके बाद जाते हैं, अगले दिन या 2-4 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद जाते हैं लोग, उसका फूल चुक के ले आते हैं उसके हरिद्वार विसर्जन के लिए। ये ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो जो गंगा जी के किनारे वाले क्षेत्र, हमारा क्षेत्र गंगा जी के किनारे, तो हम लोग तो हाथों हाथ अंतिम संस्कार, लेकिन कुछ जगह पे गया अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद अगले दिन जाते हैं। रात को अंतिम संस्कार हुआ, सुबह जाएंगे, उसके बाद उसके फूल चुक के ले आते हैं। इस तरह से घटना, मतलब उसके बाद अंतिम जो क्रियाकलाप होते हैं वो सब कार्रवाई होती है। ऐसा ही जो बच्ची के साथ में हुआ, बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन जब अगले दिन उसके पापा और भैया उसके फूल चुगने के लिए गए तो देखा कि जो वहाँ पे जो जहाँ पे चिता चलाई गई थी बच्ची की, उसके कहीं पे छेड़छाड़ हो रखी है। उसका मतलब जो राख है, आग वगैरह, वो फैली पड़ी है चारों तरफ। मतलब ऐसा लगा है किसी ने कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, छेड़छाड़ हुई है अग्नि जो चिता जलाई थी। तो इस बात को देख के वो लड़का, उसकी लड़की का भाई है, मैं नाम ऐसी काल्पनिक ले रहा हूँ, राहुल यादव, सॉरी राहुल यादव बोल सकते हो या कुछ भी, मतलब राहुल बोल रहा हूँ मैं नाम एक्चुअली। राहुल जो है वो परेशान है। वो बोलता पापा ऐसा कैसे हुआ। सब बोलते कि ठीक है बेटा, पता नहीं क्यों हवा होगी या कुछ कारण रहा होगा, कुत्ते उत्ते आ गए होंगे, इस तरह से मतलब बात को टाल दिया जाता है। लेकिन राहुल के मन में दिन गुजरते गए, धीरे धीरे मतलब 2 महीने 3 महीने हो गए, लेकिन बंदे के दिमाग में वही चीज़ था कि मेरी बहन के साथ जो चिता जली थी उसमें ऐसा हुआ कि उसके लकड़ियाँ लग पकड़ी हैं, थोड़ा बहुत बाहर था, मतलब अंदर, मतलब कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ हुई थी। बच्चा इस नया लड़का था, परेशान था। सगी बहन भी, बच्ची जो मतलब जवान थी वो भी चली गई भगवान को। तो दुख था भाई, सभी को होता है दुख, एक अंतिम कारण था। लेकिन बच्चा उसकी जो राहुल है वो लग जाता है उसकी जानकारी करने के लिए कि मतलब हुआ क्या था। अब वो किस पे शक उसका होता है, जो वहाँ का महंत है, जो राजेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ, उसका चेला है नीतीश कुमार, जो 4 साल से वहाँ पे यही काम कर रहे हैं, चौकीदारी का काम करते हैं। जो अंतिम संस्कार होता है उसको शमशान घाट की रखवाली करते हैं। उसने धीरे धीरे वो जो क्रियाकलाप वहाँ होते थे उन पर सब पे ध्यान रखता था राहुल। उसका एक दोस्त था बंटी, अब दोनों लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच में मैं आपको रोक के बताता हूँ, जो बंटी जो को उसके भाई जो राजेंद्र जो एक्सपायर हो गया था, बंटी पे शक था पुलिस का। और राजेंद्र का भाई बोलता कि बंटी पे हमें शक है, बंटी से आप बात करो। पुलिस बंटी को उठाती, बंटी से बातचीत करती, भाई क्या हुआ, तूने क्यों मारा है, कैसे कैसे हुआ, बता कौन था। बंटी पहले मना करता है, लेकिन बाद में वो टूट जाता है पुलिस की मारपीट के अंदर। वो बता देता है कि जो घटना खुल के आती है कि आपके हाथ पैर भी चौंक जाएंगे। ऐसी घटना आती है कि मतलब इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो। और जो आदमी है वो तो इस बारे में सोच ही नहीं सकता है। कितनी घिनौनी कृत्य अभी कोई हमारे समाज में, हिंदू समाज या मुस्लिम समाज, कोई सा भी समाज हो, मतलब मानव जीवन में ऐसे काम भी हो रहे हैं आज की डेट में, जिस पे एक तरह से बताना आपको, मतलब देख लो कि पसीना मुझे भी आ रहा है ऐसी बातें बोलते हुए ना, कि आप भी सुनोगे आप भी चौंक जाओगे ऐसी घटना के बारे में सुन के। बंटी बताता है कि हाँ इसको हमने मारा है, इसको मारा है राहुल ने। अब राहुल को पुलिस आती है कि भाई तूने क्यों मारा है। तो बताता है कि जी मैं दीपावली, इसके पीछे जब से मेरी बहन का ऐसा हुआ था, लाश के साथ छेड़छाड़ हुई थी और मैं तब से इसके पीछे लगा हुआ था। और दीपावली के दिन की बात है, जो 27 अक्टूबर की दीपावली 2019 में थी, उसके दिन वो दारू की बोतल लाता है, 2 बोतल बंटी को लाता है मेरे सामने। और उसका गुरु जो चेला राजेंद्र गिरी जो महाराज है वो वहाँ पे बैठता था, उसको लेता है। उसका चेला नीतीश रहता है, चारों बैठ कर दारू पीते हैं। और दारू पीने के फुल होने के बाद उसके बाद राहुल पूछता है कि भाई गुरुजी बताओ कि मेरी बहन की जो अंतिम चिता जली थी उसके साथ में क्या घटना हुई थी।
अब ये बोल रहा हूँ कि पहले तो उसने टाल दिया राजेंद्र की, उन्होंने थोड़ा थोड़ा और पिया उसको, जब मतलब फुल नशे में होगा फिर उसको पूछा कि भाई गुरुजी बताओ कि कैसे घटना हुई थी। बोला तुझे नहीं पता? बोला नहीं। बोला हम मज़े लेते हैं। बोला मज़े का मतलब क्या है? बोला हम इन जो चिताएँ जलती हैं, लोग चले जाते हैं, सुनना इस बात को मैं बोल रहा हूँ आपसे, चिता के जलते हुए मीट को हम निकालते हैं, उसको काटते हैं और भुना हुआ हम मीट खाते हैं दारू का साथ में। ऐसा सुनने के बाद बंटी क्या, राहुल क्या, जिस बंदे ने ये बातें उसके मुंह से सुनी थी उसके रोंगटे खड़े हो गए, कांप गया वो। और जब राहुल पुलिस को बता रहा था कि ऐसी घटना घटी है यहाँ पे, पुलिस भी सख्ती मांगी कि पागल लड़का है, बेवकूफ़ बना रहा है ये। लेकिन उसने बोला सर उस बंदे ने मुझे ये बोला, और उसने बोला कि हमने तेरी बहन के साथ भी वही किया था, हमने उसके लाश को बाहर निकाला, जली हुई लाश को, भुनी हुई को, उसका मीट निकाला, उसको हमने खाया बड़े शौक से, और हम ऐसे ही 4 साल से करते आ रहे हैं। अब कोई भी भाई हो या बहन हो या बाप हो या बेटी, इस वर्ड को अगर आपके सामने सुनेगा कि आपकी फैमिली के साथ में, मतलब मरने के बाद भी आपकी डेड बॉडी के साथ में आपके घर वाले की, रिश्तेदार बाहर, मतलब कोई भी इंसान के साथ में ऐसी घटना घटी, तो आप अपने आप पे काबू रख पाओगे क्या? जो घटना वहाँ घटी थी, उसके बाद क्या हुआ, राहुल आग बबूल हो गया। उसने पेट्रोमैक्स रखा था साइड में, सिलेंडर उठाया, उसने दबा दब राजेंद्र गिरी को मार दिया। उस बीच में नीतीश कुमार है, उसने उसको ही मारा, और तब तक मारता है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि राजेंद्र गिरी और नीतीश की सिर की कोई हड्डी बची हुई नहीं थी। सिर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन कोई भी हड्डी सही बची हुई नहीं, जिसको टूटा ना गया हो। इतनी बुरी तरह से उस राहुल ने उनको मारा था, दोनों सिर को उनके फावड़े से, और पेट्रोमैक्स सिलेंडर से, छोटा सिलेंडर जो 5 लीटर का होता, उसने उससे दबा दब उससे मार के उनकी बुरी हत्या कर दी। उसके बाद वो चला गया, पुलिस ने उसको पकड़ा और जो जान गए पुलिस लेके आई। लेकिन पुलिस ने देखा कि वो राहुल जो था वह एक तरह से देखा था बेकसूर था। उसने कहीं ना कुछ बदला लेने के लिए, अपनी बहन की मतलब जानकारी करने के लिए, और जब FIR दर्ज हुई थाने में, उसके कृत्य के बारे में पब्लिक को पता लगा, धीरे धीरे थाने में जो रिपोर्ट स्टार्ट हुई, तो आप सुन के चौंक जाओगे। 4 दिन के अंदर अंदर 32 FIR रिपोर्ट हुई कि हाँ, हम जब डेड बॉडी रात को देके गए और अगले दिन हम आए तो हमारी लाश में ये चीज़ भी हुआ था हमारे साथ में, कि वो डेड बॉडी को मतलब लाश को कहीं ना कुछ छेड़खानी हुई थी। लेकिन हम लोग सोचे शायद कुत्ते वुत्ते का सिस्टम था, लेकिन ये चीज़ तो ये था। कुल मिला के जो गवर्नमेंट ने जो मतलब वहाँ सर्वे किया, जो अपने मतलब पुलिस ने जो जानकारी निकाल ली है, 4 साल के अंदर 132 डेड बॉडी के साथ उन्होंने ये घटना करी थी। 132 डेड बॉडी को वो लोग निकाल के उसका मीट काट के खा चुके थे। वो नरभक्षी थे दोनों। 2019 में आपने न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे, और आपने बहुत बुरी तरह सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हुई थी। आपको अगर ध्यान हो या आपने पिछली न्यूज़ देखी हो कभी, तो ये घटना है कि ये कहीं ना कहीं कहाँ हमारा और हमारे समाज का वो है। अगर गलती से किसी बंदे ने देख भी लिया था तो उसको रिपोर्ट करना कि अगर वो शुरू में जिस दिन डेड बॉडी साथ इस तरह घटना घटी, वे लोग रिपोर्ट करते, इसकी जानकारी करते, तो शायद इतना बड़ा पाप ना होता बाद में भी, कि भाई चलो इंसान जिंदा है तो ठीक है, मरे हुए इंसान के साथ तुम ऐसी दुर्घटना कर रहे हो। ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे समाज के अंदर। पूरे वर्ल्ड में 60% लोग मीट खाते हैं, 60% लोग। लेकिन इंसानी मीट तो शायद आपने सुना नहीं, 1-2 कंट्री भले ही हैं जिसको जब है जो सुनने में आया है, मतलब पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है आज तक जानकारी की है, तो कभी 1-2 जगह तो है, 1-2 कंट्री में जहाँ पे इंसानी मीट खाया जाता है। लेकिन इस तरह से ये तो बहुत बुरी बात है। अगर शमशान घाट में CCTV कैमरे लगाए जाएँ, अच्छे लोगों को नियुक्त किया जाए और वहाँ पे ध्यान रखा जाए, तो ये हम घटनाओं को रोक सकते हैं। मेरा कहानी सुनाने का मतलब या इस घटना को बताने का मतलब आपको डराना धमकाना नहीं है। मेरा मतलब है आप जागरूक हैं। सोशल मीडिया सबके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल का सदुपयोग करें, आप उसका अच्छी जगह यूज़ करें, और ऐसे समाज में ऐसे कृत्यों पर हम ध्यान दें कि जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं हम उनको पकड़ सकें और पुलिस उनके हवाले कर सके और ऐसे अपराधों को रोक सके। राम राम सबको। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, मतलब ये पोस्ट, अगर ये घटना आपको सही लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार।